दोस्तों, वेलकम बैक टू ज्ञानी कोचिंग सेंटर, जहां ज्ञानी हो जाता है महाज्ञानी और अज्ञानी हो जाता है ज्ञानी। आज हम लोग देखने जा रहे हैं राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप हम लोग देख लेते हैं पहले क्या होता है। डिक्टेटरशिप हमारा होता है कि मैं जैसा कहूँगा वैसा ही आपको करना पड़ेगा। जैसे अगर डिक्टेटर ने कह दिया कि रात को दिन बता दिया और दिन को रात बता दिया तो वही मानना पड़ेगा। आप उससे ये नहीं कह सकते हो कि रात तो रात ही होगी। ये हमारा होता है डिक्टेटरशिप। मतलब मैं जो जैसा कह दूंगा, डिक्टेटर ने जैसा कह दिया वैसा ही होगा। अगर आप उसके लॉ को नहीं मानोगे तो डेथ। ओके, तो ऐसा ही हमारा कुछ हुआ है। आगे हम लोग देख रहे हैं इटली और जर्मनी में ऐसा ही हमारा कुछ हुआ। तो क्या हुआ हम लोग देखते हैं। तो हमारे पहले तो देख लेते हैं कि आए कहाँ से। तो हमारे देखिए दो रूलर थे, मसोलिनी और हिटलर। रूलर नहीं थे, आप कह सकते थे लीडर थे हमारे। और ये मसोलिनी जो हमारे रूलर थे वो ऐसे रूलर थे कि इनकी अगर कोई बात कह देता था, ये शब्दों का जादू बहुत अच्छा करते थे। इनकी हर कोई बात तुरंत मान लेता था। जैसे हमारे यहाँ गांधी जी की हर ज़्यादातर लोग बात तुरंत मान लेते थे, वैसे ही आप वहाँ पर समझ सकते हैं मसोलिनी का। तो अब हमारा क्या हुआ, हमारे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद डेमोक्रेसी आई इटली और जर्मनी में, ठीक है। तो अब उसके आगे का हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ। तो उसके बाद हमारा इटली में और जर्मनी में दो चीज़ें आई। एक आया फैसिज्म और एक आया नेजिज्म। तो अब हम लोग देख लेते हैं पहले फैसिज्म होता क्या है। फैसिज्म देखिए दो वर्डों से डिराइव हुआ हमारा। फैसिको मीन्स यूनियन और लीग। इट ऑल्सो रिफर द एंशियंट रोमन सिंबल ऑफ पावर। तो फेसिस, अब जैसे इन लोगों का एक वो था लोगो, तो आप ये देख सकते हैं फैसिस। तो ये क्या है मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आप लोगों ने बचपन में वाली कहानी तो सुनोगी, एकता में ही शक्ति है, ठीक है। तो जैसे आप एक स्टिक को तोड़ेंगे वो बिल्कुल आसानी से टूट जाएंगी, दो को तोड़ेंगे वो भी आसानी से टूट जाएंगी, लेकिन आप जहाँ 100 और 1000 स्टिक्स को तोड़ेंगे वो नहीं टूटेगी। तो यही हमारा स्लोगन था फैसिज्म का कि हम लोग को साथ में रह के करना है सब चीज़ें। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा भी हुआ है फैसिज्म मीन्स टू अथॉरिटी और डिक्टेटरशिप वेयर द पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन वन मैन ओनली। तो इन लोग का मानना था कि अब हम लोग को डेमोक्रेसी से कुछ नहीं होने वाला। अब हम लोग को चाहिए कि एक आदमी राज करे, और ये किसने हमारे दिमाग में भरा किया था, मसोलिनी ने। इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल अदर्स टू ओबे द ऑर्डर्स, ठीक है। तो उस वन मैन की आप लोग जितने भी जर्मनी या इटली के लोग हैं उन सबको हमारा उनका ऑर्डर मानना ही होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं फैसिज्म आया क्यों हम लोग का फैसिज्म आया, जबकि इतना बुरा था फैसिज्म। तो हमारा पहला तो था डिसकंटेंटमेंट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। तो हमारा ट्रीटी ऑफ वर्साइल क्या था, इटली ने जो एलाइज था हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, उनमें टेरिटरीज गेन कर ली थी टर्की से और जर्मनी और टर्की से। लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साइल she could only get the southern Tyrol and Trentino and the coastal region of Dalmatia. She could get no part of German and Turkish colonial empire. ये था कि उन लोग का मानना था कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल हम लोग की फुलफिल नहीं हुई है। जो हमको ट्रीटी ऑफ वर्साइल में मिलना था वो नहीं मिला हम लोगों को। और इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए। इकोनॉमिक क्राइसिस इटली में, और इतना बुरे हालात आ गए थे कि अगर आपके हाथ में वो लोग, भूखमरी आ गई थी एक तरह से, अगर आपके हाथ में वो लोग खाना देख ले रहे थे तो खाना छीन के ले जा रहे थे। इतने ज़्यादा बुरे हालात आ गए थे उस समय। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो डेमोक्रेसी आप देख सकते हैं इटली में कब इंट्रोड्यूस हुई है, 1990 में। और उसके बाद इलेक्शन फेल हो गए। जैसे इंडिया में अभी आप देख सकते हैं कि इलेक्शन बहुत स्मूथली होता है, हर जगह सिक्योरिटीज़ लगी रहती है, ताकि कोई गलत काम ना हो, कोई दंगा ना हो। इस तरह से इलेक्शन होना चाहिए ऑल अदर कंट्री में। लेकिन आप जहाँ पर पाकिस्तान की कंडीशन अगर आप देखें तो उसमें इतनी स्टेबिलिटी नहीं है। वहाँ जब देखो तब बहुत ज़्यादा दंगे हो जा रहे हैं इसी इलेक्शंस को लेके। तो यही हाल उस समय इटली का हो रखा था।
ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत सबसे बड़ा मैटर आप कह सकते हैं, क्योंकि जो बंदे अमीर थे वो तो अमीर है और हो रहे थे, लेकिन जो गरीब हो रहे थे वो बिल्कुल ही निचले स्तर की गरीबी में आ चुके थे, और जो मिडिल क्लास था वो भी गरीब हो चुका था। Threats of socialism and communism. Socialism was include the anarchists, the communists and the social democrats created the conditions to the growth of fascism in Italy. तो यहाँ क्या हो रहा था कि सोशलिस्ट जो थे वो अराजकता करने लग गए थे। ठीक है, अराजकता मतलब वहाँ पर शासन नहीं रह रहा था, बहुत ज़्यादा ही मार पिटाई और दंगाबाजी, अब ये सब कह सकते हैं। ठीक है, और जो कम्युनिस्ट थे वो सोशल डेमोक्रेट्स कंडीशन और कंसीव कर रहे थे, तो हमारा जो सोशल डेमोक्रेट्स है वो उनकी मदद नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो यही सब हमारे कारण थे थ्रेट्स ऑफ सोशलिज्म। फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, तो जो हमारा लीग ऑफ नेशन क्या था, उस समय की हमारी सुप्रीम अथॉरिटी थी। ठीक है, और उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद लीग ऑफ नेशन ने कोशिश की पीस बनाने की और वॉर रोकने की, लेकिन वो बहुत ही वीक आप कह सकते हो कहलाए गए और नहीं कर पाए। लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय मुसोलिनी, ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है आप कह सकते हो पूरे हमारे फैसिज्म के लिए, क्योंकि मुसोलिनी हमारे एक ऐसे थे लीडर जिनकी बात कोई भी मान सकता था और वर्डों का वो जादू करते थे। इनके सबसे प्रिय आप दोस्त कह सकते हो हिटलर, और हिटलर इनसे इतना प्यार करते थे कि इन लोगों ने कमिट भी किया था कि ये लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और जब मुसोलिनी का क्या कहते हैं आपका क्रूरता बहुत बढ़ गई थी, तब इटली वालों ने इनको अरेस्ट करा लिया था। तब हिटलर ने ही अपने एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर के कैप्टन्स भेजे थे कि इनको आज़ाद करा के लेके आओ। तब इन्होंने यही बात बोली थी कि मुझे पता था मेरा दोस्त मुझे आज़ाद करेगा। खैर, अभी उन सब से अलग हम लोग चलते हैं एम्स कि क्या थे एम्स हमारे मेनली फैसिज्म के। तो फैसिज्म के थे कि फैसिज्म क्या है। फैसिज्म वाज एंथिसिस ऑफ डेमोक्रेसी, फैसिज्म अपोजिट है डेमोक्रेसी का। ठीक है, और ये बिलीव करते थे कि डेमोक्रेसी हमारे इटली लोगों के लिए नहीं बनी हुई है। फैसिज्म सपोर्टेड वन पार्टी एंड वन लीडर। ठीक है, तो आप जानते हैं जैसा मैंने बताया मुसोलिनी को ये लोग सपोर्ट करते थे, और ये भी लिखा है डिक्टेटरशिप वॉज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज वाई मुसोलिनी सेड ऑल पार्टी मस्ट एंड मस्ट फॉल, आई वॉन्ट टू सी अ पैनोरमा ऑफ ruins अराउंड मी, द ruins ऑफ द अदर political forces so that fascism may stand gigantic and dominant। ठीक है, तो इनका क्या मानना था कि सारे डेमोक्रेटिक और सारे पार्टीज़ को गिर जाना चाहिए। क्यों गिर जाना चाहिए? ताकि मेरे को एक वन मैन आर्मी मिले। ठीक है, आप जैसे कह सकते हो वन मैन आर्मी। फैसिस्ट फेवर इक्वल कंट्रोल ऑल ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये उनका कहना था कि वो सारे सेक्शन को इक्वल बिहेव करते हैं और इक्वल कंट्रोल देंगे, पर ऐसा नहीं होगा। अब आगे देखेंगे। फैसिस्ट लेड स्ट्रेस ऑन नेशनलिज्म एंड नॉट इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। ओके, they believe that interest of a state must be get precedence over individual interest because an individual get the right from the state। तो उनका क्या मानना था कि इंडिविजुअल के प्रेसिडेंस पे हम लोग को करना चाहिए, और क्योंकि हम लोग को कहाँ से सारे इंटरेस्ट मिलता है, स्टेट से मिलते हैं, ये उनका मानना था। फैसिस्ट रिगार्डेड इक्वालिटी मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी, देयरफॉर अपोज द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ये इनका मानना था कि हमारे क्वालिटी से ज़्यादा क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है क्वांटिटी से, तो इसीलिए फैसिस्ट प्रोवाइड एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी एंड रिगार्डेड वॉर फॉर एन इंस्ट्रूमेंट फॉर फर्दरिंग नेशनल इंटरेस्ट। जो नेशनल इंटरेस्ट को नहीं मानते थे उनको हमारा एग्रेसिव नेशनलिस्ट करना शुरू कर रखा है इन लोगों ने। फैसिज्म इसीलिए हम ना कह सकते हैं। फैसिज्म इन इटली, तो फैसिज्म हमारा इटली में कैसे आया ये देखते हैं। तो इटली यूनाइटेड हो गई थी, आप जैसे देख सकते हैं विक्टर इमैनुअल II, ये आपकी फोटोज लगी है आप देख सकते हैं। तो ये कब तक था? 1860 to 1870, खाली 10 साल। At the beginning of the First World War, the country was being ruled by the King Victor Emmanuel III.
A weak ruler, it lagged behind the industrial revolution and in the race for colonial possession. तो हमारा जो किंग विक्टर इमानुएल थर्ड थे वो एक बहुत ही वीक रूलर थे, इसीलिए इटली हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लैग कर रही थी। और उसके बाद हमारा क्या हुआ, राइज ऑफ मुसोलिनी हमारा एज अ सोशलिस्ट थे, लेकिन बाद में हमारे एंटी सोशलिस्ट हो गए कि जैसे जब उनको लगा कि उनको रियलाइज हुआ दैट ही कुड गेट अ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इंडस्ट्रीज। ठीक है, उन्होंने एक बिल्कुल ही डिफरेंट ग्रुप बनाया कॉल्ड फैसिस्को, मीनिंग अ ग्रुप और अ बैंड। ये हमारे फैसिस्को का मतलब होता है एक्चुअली में। तो ये क्या करते थे, ये लोग वायलेंस बहुत करते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग की एक कॉन्फ्रेंस होती है फैसिस्ट की, जो नेपल्स में होती है अक्टूबर 1922 में, और वो करीब 40,000 लोगों आर्म्ड वॉलंटियर्स के द्वारा अटेंड की जाती है। ठीक है, तो उसमें कुछ डिमांड रखी थी मुसोलिनी ने। ठीक है, तो 5 मेंबर ऑफ फैसिस्ट पार्टी टू बी इंक्लूडेड इन द कैबिनेट, ये हमारी पहली मांग थी कि 5 मेंबर्स को आप इंक्लूड कर लीजिए कैबिनेट में। न्यू इलेक्शन टू बी अनाउंस, न्यू इलेक्शन हो, और उसमें अगर आप देखिए मुसोलिनी इतने थे कि वो अपने शब्दों के जादू से किसी को भी लुभा सकते थे। मैंने अभी आपको ये बात बताई, अगर वापस से इलेक्शन होता तो मुसोलिनी फिर से जीत जाते। क्यों, कैसे? क्योंकि वो अपने शब्दों के जादू से इतना लोगों पे असर कर देते। द गवर्नमेंट शुड एक्ट फर्मली ऑन इट्स फॉरेन पॉलिसी जितनी भी है उसमें गवर्नमेंट को भी फर्मली एक्ट करना चाहिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म टू बी इम्प्लेंटेड एज अर्ली एज पॉसिबल, ये काम अच्छा कहा था उन लोगों ने कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम लोग को बहुत जल्दी से जल्दी ही चाहिए। ठीक है, आज हम लोग इम्पैक्ट ऑफ फैसिज्म तक ही पढ़ेंगे गए, और राइज ऑफ डिक्टेटरशिप और नाजिज्म हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लंबा है। आप लोग छोटे में बहुत कोशिश कर रही हूँ समझाने की, लेकिन तब भी थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। तो इम्पैक्ट ऑफ फैसिज्म से पहले हम लोग देख लेते हैं एंड ऑफ फैसिज्म इन इटली। इटली वॉज डिफीटेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। The career and the life of Mussolini ended in disgrace. He was deposed by his own party council in April 1945, executed ending fascism in Italy. तो क्या हुआ, हमारा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा तो उसमें भी इटली हार चुका था, और मुसोलिनी से सब लोग, मुसोलिनी की क्रूरता से सब लोग इतने परेशान हो चुके थे कि सब लोगों ने उनके खिलाफ, उनकी ही पार्टी वाले उनसे इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने ही डिसग्रेस दिखा दिया उनके खिलाफ और उनको ही डिस्पोज कर दिया। तो जब मैं ये बता रही थी आपको कि इस दौर में हिटलर ने उनकी मदद की थी, और हिटलर ने अपने कैप्टन भेजे थे एयरफोर्स वाले, और उनको बचाया था, कोशिश की थी। इम्पैक्ट ऑफ फैसिज्म, इम्पैक्ट हमारा क्या हुआ, तो आप देख सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़े। देखते हैं। मुसोलिनी डिवोटेड हिमसेल्फ टू मेक अ पावरफुल नेशन, कैरिड आउट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। ही टुक मेजर टू स्टॉल फर्दर डिवॉल्यूशन एट द इटली करेंसी। तो मुसोलिनी चाहे कैसे भी हो, लेकिन उन्होंने अपने आप को पूरा लगा दिया था इटली की सेवा में, और इटली को ज़्यादा ही करने लग गए थे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, और उन्होंने थोड़े बहुत फर्दर डिवोल्यूशंस करे इटली की करेंसी में। अ नंबर ऑफ मेजर वर अंडरटेकन टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत ही अच्छा मेजर आप कह सकते हो उसने लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत कम कर दिया। ऑल एफर्ट्स वर मेड टू इराडिक illiteracy by making elaborated provision for education. Many new school, college and libraries were set up. तो उसने क्या किया, वो अनपढ़ता और क्या कह सकते हैं आप, बच्चों को भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा। वेरियस स्टेप्स वर टेकन टू इंक्रीज मिलिट्री माइट ऑफ द कंट्री। मिलिट्री ट्रेनिंग वॉज मेड कंपल्सरी। तो मिलिट्री ट्रेनिंग हमारी आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपल्सरी कर गई। अ पैक्ट ट्रीटी ऑफ लैटेरन वॉज मेड a pact, the Treaty of Lateran, was made with the Pope of Mussolini in 1929. By this pact, the Pope agreed to accept subordinate position and Mussolini as recognized the Italian government over Rome. Mussolini embarked upon an aggressive foreign policy to revive the past glories of the Roman Empire.
ओके अब लास्ट हमारा पॉइंट है, बिसाइड दिस पॉजिटिव इम्पैक्ट देयर वर नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ फैसिज्म इन इटली, ऑल एफर्ट्स मेड टू करप्ट पॉलिटिकल फ्रीडम आफ्टर गेनिंग पावर, मुसोलिनी बिकेम अ डिक्टेटर। बस यहाँ पर मुसोलिनी से आप कह सकते हैं गलती हुई, क्योंकि मुसोलिनी एक डिक्टेटर बन चुके थे अब, and took all the military and civil power in his own hand. All political party except fascists were banned. The system of jury was abolished and the special court were set up to the fascist civilian and military officers empowered to decide political cases. Press censored. The freedom of speech and organizing meeting was also prohibited. Mussolini cursed the opponents brutally. ये सब हमारे कारण थे, इतने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या थे। नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारे यही थे कि मतलब उन्होंने मिलिट्री को सब मिलिट्री और सिविल पावर्स को सब अपने हाथ रख लिया, और जो हमारे मीडिया है उसको भी हम लोगों ने इन लोगों ने सेंसर कर दिया, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन कर दिया गया था इससे फैसिस्ट। ओके तो यही सब कारण थे जिससे हमारे फैसिज्म का अंत हुआ है। अब हम लोग चलेंगे नाजिज्म में इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाय बाय।